हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बहुत खुश हो और बहुत हेल्दी हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो है बेसिक्स करेंगे। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर का क्या नाम है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके ऊपर जो एक्सरसाइज जो 12.1 है, सबसे पहले आज हम उसके बेसिक्स करेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसे कि आपको पता है सर्कल का काम आएगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सर्कल जैसा एक फिगर बनेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम सर्कल है। तो सर्कल कैसे बनता है भाई? एक सेंटर होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है सेंटर। ठीक है, उससे कोई भी डेफिनेट रेडियस है, किसी भी एक रेडियस से एक कंपास से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। हमने सर्कल चैप्टर आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है सर्कल चैप्टर। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स करते हैं आज। सर्कल में टर्म यूज में आती है जिसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, और सरकमफ्रेंस को कोई बच्चे पेरीमीटर भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सर्कल की? देखो, अगर ये रेडियस r होती है, ठीक है, रेडियस r, ठीक है, ये भी r है, ये भी r है, दोनों r हो गई, तो ओवरऑल कितनी हो गई? 2r हो गई। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सर्कल की? उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये हमने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। हमने क्या करा हुआ है? ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 2 पाई r का। क्लियर? बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप अच्छे से इसको देखिए। 2 पाई r क्या नाम है? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। क्लियर हो गया यहां तक? अब मेरी बात समझिए, सरकमफ्रेंस निकालिए पूरे सर्कल का। अगर इसको डाया की फॉर्म में लिखना, डाया मींस, डाया तो बहुत प्यार से बोलते हैं, इसका बोलते हैं डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस का डबल होता है। कैसे? ये पूरा डाया है, ठीक है, इस डाया को हम 2r भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2r। तो हमने 2r लिख दिया। अब इस r को अगर रिप्लेस करना हो d से, तो कैसे करेंगे? डायमीटर को d इक्वल 2r लिख सकते हैं। यहां से r की वैल्यू निकाल लो, d अपॉन 2 आ गई। अब इस r की वैल्यू को इधर पुट कर दो, 2 पाई इंटू d अपॉन 2। तो आंसर क्या आ गया? पाई d। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r भी करेक्ट है और पाई d भी करेक्ट है। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका सरकमफ्रेंस, ठीक है, निकालने का। अब एरिया निकालना है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब कैसे निकालें भाई? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई और रेडियस का स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर। अब अधिकतर बच्चे, काफी बार मैं नोट करता हूं, मोस्टली बच्चे सरकमफ्रेंस का ये फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया का ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो बिल्कुल गलत है। एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इस r को भी d में कन्वर्ट करना है, तो पाई r की वैल्यू आ चुकी है d अपॉन 2, तो d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है। क्या आ गया? पाई d स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ अ सर्कल। क्लियर? जल्दी से इसको समझिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब आगे ये सर्कल हो गया। अब एक टर्म आती है सेमी सर्कल। समझ में आ गया ये? अब एक टर्म आती है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ होता है, वो होता है सेमी। अरे सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब हाफ। हाफ प्लेट दे देना पनीर की, हाफ प्लेट, है ना? तो हाफ। अब जल्दी से देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। पेरीमीटर, तो सबसे पेरीमीटर सेमी सर्कल का मतलब है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमने क्या पढ़ी थी? सर्कल की क्या पढ़ी थी? सरकमफ्रेंस 2 पाई r पढ़ी थी। 2 पाई r पढ़ा था ना, वेयर r इज रेडियस। तो सेमी मतलब आधा, हाफ कर देंगे, तो भाई इसका हाफ कर दो। क्लियर? तो ये तो इसका आ गया सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट का, ये आ गया। ठीक है, ये वाले पार्ट का। ठीक है, ये वाला जो मैं डार्क शेड कर रहा हूं वो वाला। अब इसका बताओ, इसका भी तो निकालोगे। अरे कंप्लीट फिगर तो ये होगा यहां से यहां तक, फिर इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये सेंटर O है, ये रेडियस R है, दिस इज आल्सो R। अब बताओ क्या होगा?
ये आ गया 2 पाई आर अपॉन 2, तो सिर्फ इतना सा आया है। अब इसका भी निकालोगे पेरीमीटर, तो क्या आएगा r प्लस r मतलब 2r, ये 2 से 2 कैंसिल, तो पाई r प्लस 2r, या हम कह सकते हैं पाई r 2r को हम d लिख सकते हैं, पाई r प्लस d हो गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर, क्या हो गया पाई r प्लस d। अब अगर आ जाए पेरीमीटर निकालना है, किसका निकालना है, ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब ये, ठीक है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। कैसे, ये सर्कल है, इसको डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हर पार्ट एक क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सर्कल में क्या होता है 2 पाई r, यही होता है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट है, डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ओनली ये वाला पार्ट जो डार्क शेड कर रहा हूं ये आया अभी। तो अब ये कंप्लीट फिगर कैसे बनेगा, जब इसको सेंटर से ज्वाइन कर दोगे और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, ये क्या है, दे बोथ आर रेडियस, तो r और r 2r हो गई, ये आ गया आपका पाई r अपॉन 2 प्लस 2r को हम dv लिख सकते हैं, इस 2r को हम dv लिख सकते हैं। जल्दी से देखो, अब बात आती है वापस समझो 2r कैसा आया, वापस समझो 2r आपने कैसे लिख दिया, पाई r अपॉन 2 प्लस 2r आया ना, या पाई r अपॉन 2 प्लस d, तो 2r कैसा आया, दिस इज r एंड दिस इज r, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए आप, कि अगर बहुत ध्यान समझिए, अगर ये तो पेरीमीटर पूछ लिया, जैसे पेरीमीटर को मैंने बताया सर्कमफ्रेंस भी हम कहते हैं, ये सर्कमफ्रेंस। अब अगर ये पेरीमीटर की जगह पूछ ले एरिया कितना निकलेगा इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, तो एरिया देखिए, ये तो सर्कमफ्रेंस का हो गया, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालोगे, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी मतलब आधा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। और पेरीमीटर क्या हुआ, पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r, क्लियर। अब ये पूछ ले पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो आपको निकालना आ गया। अब ये पूछ ले एरिया निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट, देखो मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये कितना होगा 1/4, ठीक है, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो क्वाड्रेंट यही होता है 1/4, क्लियर। तो सर्कल का क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्लियर। तो जल्दी से देखिए इसको, बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत बार, क्या नाम है, कोसेंट्रिक सर्कल, क्या नाम है, कोसेंट्रिक सर्कल, बहुत बार सुना हुआ है। अब को मतलब और सेंट्रिक मतलब, को सेंट्रिक मतलब जिसका कॉमन सेंटर होता है, क्या होता है कॉमन सेंटर, जैसे ओ सेंटर है, उससे एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, और इसी ओ से सेंटर लेके एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया भाई एक और सर्कल, तो एक कॉमन पॉइंट या कॉमन सेंटर होता है ना, दिस इज नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल, दिस फिगर इज नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल, क्यों, क्योंकि सेंटर सेम है, सेंटर सेम है, ये आर, ये कैपिटल आर, या R1 R2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अब एरिया निकालना है भाई आपको, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का बताओ, बड़े सर्कल का बताओ क्या आएगा, बड़े सर्कल का बताओ, यही आएगा क्या पाई आर स्क्वायर, या स्मॉल आर कैपिटल आर को चेंज आएगा, कुछ आइडिया है बताओ, इसका बताओ, ये तो स्मॉल सर्कल का हो गया, अब कैपिटल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी देखो,
अब अगर ये कह दे इसके बीच का एरिया निकालना है, अगर ये कह दे यहां इसके बीच का एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो एरिया ऑफ एनक्लोज्ड, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ एनक्लोज्ड एरिया ऑफ, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज मतलब ये वाला एरिया ऑफ कॉसेंट्रिक सर्कल क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्यों आएगा सोच के बताओ, ये क्यों आएगा, ये क्यों आएगा बताओ, क्या ये एनक्लोज एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ऐसा क्यों आएगा। देखो आपको क्या निकालना है, ये शेडेड पार्ट निकालना है। तो अगर इस बड़े में से ये छोटा वाला माइनस कर दोगे, देखो इस बड़े में से ये छोटा वाला माइनस कर दोगे, मतलब इतने में से ये वाला माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, तो वही करा। अब इसमें से क्या करोगे, पाई कॉमन आ गया, तो एक फॉर्मूला ये भी लर्न करना है आपको, ये आ गया फॉर्मूला, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। अच्छा किसी किसी बुक्स में इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रखा है कि r माइनस r और r प्लस r। समझ में आया कैसे, समझ में आया कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b। क्लियर हो गया, पक्का, वेरी गुड। जल्दी से देखो फिर हम रब करेंगे। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, पहले मैं रब तो कर लूं पहले बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो मैं एक समरी लिखा हूं, उस समरी को फिर मैं आपको क्लियर भी करूंगा, बहुत इजी समरी है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डिस्टेंस मूव्ड बाय, अभी समझाऊंगा क्या लिख रहा हूं, रोटेटिंग व्हील, डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन, अब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग इन वन रिवोल्यूशन। समझो कैसे बताएं आपको, देखो व्हील होता है, व्हील गोल 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 ऐसे सर्कुलर वे में मूव करेगा। जैसे ये कार ऐसे जा रही है, कार क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, ध्यान समझना, ऐसे जा रही है कार, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो कैसे मूव करेगा व्हील, ऐसे। सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। कहने का मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा व्हील, आगे आगे ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे इस रोड पे आगे आगे चलेगा ना व्हील। अभी ये यहां है, ऐसे आगे मुड़ के फिर आगे आएगा, फिर एक ऐसे इसका बनेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, समझ लो, मतलब ऐसे 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 चलेगा सर्कुलर वे में व्हील, देखो ऐसे ऐसे आगे जाएगा जाएगा। तो ये कह रहा है डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन, ओनली वन रिवोल्यूशन, मतलब एक सर्कुलर जो टर्न लिया इसने पूरा, या एक रिवोल्यूशन लिया पूरा, ऐसे पूरा एक रिवोल्यूशन ले रहा है, तो ये किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के बराबर होता है, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। बिल्कुल सही बात है, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। देखो वापस समझो ये कंसेप्ट, ये कह रहा है कि गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, जैसे हमने कार स्टार्ट करी, कार चलना स्टार्ट हुई, कार आगे बढ़ रही है, तो व्हील कैसे बढ़ेगा, व्हील कैसे बढ़ेगा बताओ, व्हील ऐसे, अगर पीछे आगे ले रहे हैं कार को, थोड़ा आगे पीछे ऐसे ले रहे हैं, है ना, तो कैसे बढ़ेगा, जैसे सपोज मान लो ये ऐसे बढ़ रहा है व्हील, ये आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है पूरा ये जो एक डिस्टेंस मूव कर रहा है ना एक रोटेटिंग व्हील ने वन रिवोल्यूशन में, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के बराबर होता है। नॉर्मल सी चीज है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया ये। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, completed by rotating wheel in one revolution। REV लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन
completed by rotating wheel in 1 minute, not revolution, in 1 minute is equal to, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, is equal to distance moved in 1 minute divided by circumference। बहुत इजी है। अरे सर आप तो हर चीज पे इजी कह रहे हो, अरे इजी है, देखो समझो इसका मतलब, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। समझो, रोटेटिंग व्हील, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन, 4 रिवोल्यूशन, आगे जा रहा है तो 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे, इन 1 मिनट में कितने होंगे? भाई सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस वो आगे जाएगा, जितना डिस्टेंस व्हील कवर करेगा आगे, ठीक है, जितना डिस्टेंस व्हील कवर करेगा आगे 1 मिनट में, 1 मिनट में, और उसकी सरकमफ्रेंस से अगर उसको डिवाइड कर दें, सरकमफ्रेंस उसकी व्हील की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दें, भाई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर 1 मिनट में उसको अगर सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, अगर उसे डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाता है कि उसने इतनी बार चक्री मारी, चक्री, समझ रहे? वो छोटे बच्चे नहीं होते, हाथ में वो एक लकड़ी टाइप लेके चलाते हैं, टायर को चलाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। तो कह रहे कितने रिवोल्यूशंस होंगे, तो आपको क्या करना है, कितने रिवोल्यूशंस 1 मिनट में निकालने, क्या करना है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम व्हील, जो व्हील है उसकी सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाता है रिवोल्यूशन 1 मिनट में कितने होंगे। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे, इतने अच्छे बेसिक्स थे ये एक्सरसाइज 12.1 के। नेक्स्ट टाइम पे हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं बोर्ड से क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट स्पेशल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? तो होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए। थैंक यू।